हेलो स्टूडेंट्स आज अपन इस वीडियो में ईवीएस का 2022 का है 2022 का जो मॉडल पेपर है ईवीएस का वो किस प्रकार का पैटर्न पे आएगा एग्ज़ाम में उस पर चर्चा करेंगे। ये कंप्लीट इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम का जो ईवीएस का पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पे आएगा। तो देखिए ये मॉडल पेपर है 2022 का है। इसमें पूर्णांक 80 नंबर का पेपर होगा। इसके अंदर ही आपको लिखना होगा, पेपर है उसी में, अलग से कोई नोटबुक नहीं दी जाएगी, इसी के अंदर आपको लिखना होगा। तो इसमें कितने क्वेश्चन हैं, किस पैटर्न पे आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उन पे देखो चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले तो बोथ लैंग्वेज में आएगा पेपर, हिंदी और इंग्लिश में। अब इसके अंदर देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के हैं, 1 मार्क्स के हैं। देखो, वेयर डू इनहेरिटेड ट्रेड्स कम फ्रॉम, वंशानुगत लक्षण कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मैंने इन चीज़ों पे ये पूरी ईवीएस के वीडियो डाल रखे हैं चैनल के ऊपर। ये चैप्टर हैं सारे डाल रखे हैं और सारे क्वेश्चन उन चैप्टरों में करवाए हुए हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके भी। और ये मॉडल पेपर है, इस पैटर्न से आप तैयारी करना एग्ज़ाम में, इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है। तो देखो इसमें आंसर आएगा फ्रॉम ऑल अबोव, सभी में, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल और पैटर्नल, और फादर और मदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर क्लीननेस। क्लीन इंडिया का जो चैप्टर उससे है, गवर्नमेंट ने क्लीननेस के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया था। तो इसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन आंसर आएगा, स्वच्छ भारत मिशन। इसके आगे है, इन विच स्क्रिप्ट डू ब्लाइंड पीपुल रीड एंड राइट। ब्लाइंड पीपुल है उनके लिए एक स्क्रिप्ट है जिसको बार्ली स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसका आंसर बार्ली स्क्रिप्ट। वेन डज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विच गेम्स इज द प्लेयर प्लेइंग इन द गिवन फिगर। यहाँ पे देखो इस मॉडल पेपर में फिगर नहीं दिया हुआ, डायग्राम जो होगा फिगर वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको दिया हुआ आएगा। जैसा भी कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर कोई डायग्राम दिया होगा, उसमें किस प्रकार का डायग्राम उससे रिलेटेड आंसर होगा। अगर कोई बैडमिंटन का डायग्राम है तो वो आंसर हो जाएगा, हॉकी का है तो वो हो जाएगा, शूटिंग से रिलेटेड है तो उससे, आर्चरी को निशानेबाजी से है तो उससे रिलेटेड हो जाएगा। अब आगे देखिए, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल हु विल ईट द फ्रॉग। इस पिक्चर को देखिए और इसके अंदर ये बताइए कि मेंढक को देख के बताइए कि मेंढक को कौन खाएगा। तो मेंढक को इस डायग्राम में देखिए कौन, ये फूड चेन है, इसको जो स्नेक है, जो सांप है, वो इस मेंढक को खाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स क्या क्या है, तो सभी होते हैं, ट्यूबवेल है, वेल है, पॉन्ड है, सभी हैं। बाई होम फूड इज च्यूड इन द माउथ। माउथ के अंदर फूड किसके द्वारा चबाया जाता है, टीथ के द्वारा चबाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, ओवर प्राइड चैप्टर से है ये क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजीज मदर, शिवाजीज मदर्स का क्या नाम था। तो इसका आंसर होगा जीजाबाई, जीजाबाई था। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर इन राजस्थान। तो राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देखो, विच नंबर इज यूज इन टू कॉल एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए 108 नंबर पे कॉल करते हैं, 108 नंबर पे कॉल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इज डन फॉर ऑब्टेनिंग मिल्क, कर्ड, डंक, लेदर। ये एनिमल हस्बेंड्री का जो चैप्टर है उससे है कि आपको मिल्क प्राप्त करना है, कर्ड प्राप्त करना है, डंक प्राप्त करना है, लेदर प्राप्त करना है, तो आप इसमें से कौन सा बिजनेस करोगे। तो एनिमल हस्बेंड्री का बिजनेस आपको करना चाहिए इसके अंदर, ये सारे प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट शुड द ड्राइवर एंड द राइडर वियर ऑन द हेड टू अवॉइड इंजरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट व्हाइल राइडिंग मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल राइड करते समय चालक को दुर्घटना से बचने के लिए सिर पर क्या पहनना चाहिए। तो इसके आंसर होगा हेलमेट, सर पे हेलमेट पहना जाता है। कोल, मिनरल्स, ऑयल, पेट्रोलियम शुड बी यूज। आपको किस प्रकार, देखो कोयला है, पेट्रोल वगैरह है, इनका यूज आपको किस प्रकार से, आपको तरीके से यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, इनकी मात्रा बहुत कम है। तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी होने के कारण इनको अपन को एक विवेकपूर्ण तरीके से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है, विच इज़ द बिगेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो बिगेस्ट प्लेनेट अपना कौन सा होता है, जुपिटर होता है सोलर सिस्टम में, लास्ट वाले चैप्टर से। नेक्स्ट है, द पासिंग ऑफ। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, 8 क्वेश्चन है। ऊपर वाले देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, ये 15 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के थे।
अब देखो 8 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। द पासिंग ऑफ क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं हेरिडिटी। शुड बी डन इन द टॉयलेट एंड नॉट बी ओपन, डेफिकेशन। ये क्लीन इंडिया वाले चैप्टर से डेफिकेशन होगा इसका आंसर। डूइंग योगा कीप द बॉडी, योगा करने से बॉडी कैसे रहती है, हेल्थी रहती है। सेक्रीफाइस्ड हर सेल्फ टू सेव द खेजड़ी ट्री, खेजड़ी ट्री के सेक्रीफाइस करने के लिए अमृता देवी थी जिसने खेजड़ी विलेज में सेक्रीफाइस किया था। वन शुड ड्रिंक फिल्टर्ड बॉइल्ड एंड वाटर, आपको पानी को छानकर उबाल कर पीना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है, वो वाटर प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। रेन वाटर शुड बी टू सेव वाटर, रेन वाटर को बचाने के लिए बरसात के पानी को भी बचाना चाहिए, तो इसमें कंजर्व आ जाएगा, कंजर्व आएगा। बाय च्यूइंग द फूड इट्स इट फाइन, तो देखो चबाकर भोजन चबाकर खाना चाहिए, इससे क्या होता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, तो इसमें डाइजेशन आएगा। देश में देयर इज ए सिस्टम टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, अपने कंट्री के अंदर देश में कानून व्यवस्था, लॉ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति को बनाए रखने के लिए कौन होती है, पुलिस होती है, तो इसका आंसर पुलिस होगा। अब देखो नीचे है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स बतानी है अब आपको। इसके अंदर जॉन मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, बिल्कुल कहा जाता है जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, करेक्ट है ये। सेरिब्रल पल्सी इज द डिजीज ऑफ द ब्रेन, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सेरिब्रल पल्सी मस्तिष्क की बीमारी है। क्लीननेस इज नॉट नेसेसरी टू स्टे हेल्थी, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक होती है, जरूरी होती है, इसमें नहीं लिख रखा है, तो ये रॉन्ग है। कुएं एवं बावड़ियाँ वेल स्टेप वेल्स आर डिट्रियोरेटिंग ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस, आजकल कुएं और बावड़ियाँ हैं वो रख रखाव के अभाव में खराब हो रही हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही होगा, ये ट्रू होगा। हैंड्स शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर डेफिकेशन एंड बिफोर ईटिंग, ये रोंग होगा क्योंकि आपको डेफिकेशन के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, यहाँ पे लिख रखा नहीं धोने चाहिए, तो बिल्कुल ये रोंग होगा, फॉल्स है इसका आंसर। आयरन डेफिशिएंसी इन द बॉडी कोज एनीमिया, ट्रू है, आयरन की कमी से एनीमिया डिजीज होती है। डॉक्टर विक्रम साराभाई सेंड इंडिजीनियस सैटेलाइट इनटू स्पेस, स्वदेशी उपग्रह भेजे थे, ट्रू है। नेक्स्ट है डायग्राम देख के आपको पहचानने हैं कि कौन से डायग्राम यहाँ पे हो रहे हैं। अब देखिए हॉकी से मैच कौन कर रहा है, ये देखो सी वाला, ये हॉकी है, तो इससे इसको मैच करना है। शतरंज ये रहा फर्स्ट नंबर। कबड्डी के लिए कौन सा होगा, देखो ये जी वाला कबड्डी है ये। कुश्ती के लिए ये एफ वाला है। बैडमिंटन के लिए देखिए, बैडमिंटन के लिए ये रहा खरगोश, ये देखो वाइट कलर में दिख रहा आपको, ये रहा खरगोश ई वाला। लोमड़ी फॉक्स ये बी। लॉयन डी ये रहा। टेबल टेनिस ये एच वाला और चेयर ये जे वाला। तो इनको डायग्राम देख के मैच करने हैं, बहुत ईजी है। अब ये तो था ए पार्ट में ट्रू फॉल्स हो गए, आपको पिक देख के मैच करने वाले और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आ गए। अब अपना बी पार्ट आता है। बी पार्ट में देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं आपको, इन्हीं में से मैच करके बताना आपको। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज फ्रेम्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यहाँ पे देखो भारत का जो संविधान है वो किसके अंडर में बना था, तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो ऊपर लिखा हुआ, इन्हीं में से आपको आंसर देना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है मेन्योर इज यूज्ड इन द फील्ड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक आंसर आ जाएगा इसका, ऑर्गेनिक ऊपर लिखा हुआ है। इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ग्रेन इन एग्रीकल्चर, खेती में अनाज निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो थ्रेशर, ये लिखा हुआ थ्रेशर, तो थ्रेशर का यूज किया जाता है। फसल पकने पर केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, द फेस्टिवल ऑफ इज सेलिब्रेटेड इन केरल व्हेन द हार्वेस्ट इज राइप, फसल पकने पे केरल के ओनम त्यौहार मनाया जाता है, ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है, ये रहा ओनम नेम, ये यहाँ पे फिल करना है। वी मस्ट द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, बिल्कुल ओबे करना चाहिए, यहाँ पे ओबे आएगा।
कोयले का उपयोग ताप बिजली घरों में उत्पादन हेतु किया जाता है। देखो कोल यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशन, तो इलेक्ट्रिसिटी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग किस जिले में है? रणथंभौर फोर्ट इज इन डिस्ट्रिक्ट, तो ये देखो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट है इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस, सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री जो भारत का था वो कौन था? राकेश शर्मा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको पेपर में ऑप्शन दिए हैं, उन्हीं से फिल करने हैं। नेक्स्ट है, अब देखो ये क्वेश्चन है, इनके अंदर फिर ट्रू फॉल्स आएंगे। हेल्प द विक्टिम्स इन द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक कोई भी आपदा होती है तो उस समय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, तो ये ट्रू है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स वीकनेस द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से सॉइल है वो अनफर्टाइल होती है, वो कमज़ोर होती है। बिना देखो ट्रेवलिंग विदाउट टिकट इज ए लीगल ऑफेंस, बिना टिकट यात्रा करना कानूनी अपराध है, करेक्ट है, ट्रू है। वी शुड नॉट सेव फ्यूल, हमें फ्यूल नहीं बचाना चाहिए, ये रॉन्ग है, हमें फ्यूल को बचाना चाहिए। विजय स्तंभ इज लोकेटेड इन कुंभलगढ़ फोर्ट, करेक्ट है, ट्रू है। मून इज ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ट्रू है। गवर्नमेंट कमिटी एंड बैंक डज नॉट गिवन लोन्स फॉर फार्मर्स, ये फॉल्स है, ये फार्मर्स को लोन देते हैं, इसमें नहीं कर रखा है, तो ये फॉल्स है। ग्रेन्स शुड बी डिस्ट्रॉय इन वेन, अनाज को व्यर्थ में नष्ट करना चाहिए, रॉन्ग है, फॉल्स है, अनाज को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे मैच करने वाले हैं, मैच किस प्रकार से करने हैं, तो देखो इधर वाले हैं, इनसे इनको मैच करना है। तो भरतपुर है, ये भरतपुर में कौन सा फोर्ट है बताइए? तो ये लोहागढ़ फोर्ट भरतपुर के अंदर आएगा, लोहागढ़ फोर्ट है, ये भरतपुर में आएगा। जयपुर के अंदर कौन सा है? जयगढ़ है जयपुर के अंदर। जैसलमेर में कौन सा है? सोनार किला, जैसलमेर में सोनार किला है। राजसमंद में कौन सा है? कुंभलगढ़, राजसमंद में कुंभलगढ़। विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब नीचे एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए 108 पे कॉल करते हैं, पुलिस स्टेशन में कॉल करने के लिए 100 पे कॉल करते हैं, और फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए 101 पे कॉल करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हैं। नेम एनी 4 फ्रूट प्लांट, कोई भी फ्रूट प्लांट के नाम लिख सकते हो, मैंगो लिख सकते हो, बनाना लिख सकते हो, जो भी आपकी मन में हो, ग्रेप्स वगैरह, तो कोई भी जिस पे फ्रूट हो, ऐसे 4 प्लांट्स के नाम यहाँ पे लिखने आपको। राइट द नेम ऑफ 4 मेन वाटर सोर्स फॉर गेटिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के कोई सोर्स है, टेप है, पॉन्ड है, रिवर है, कोई भी इसमें वेल है, तो ये लिख सकते हो। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 एनिमल्स एंड नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम, एक इसमें जैसे कोई भी एनिमल का नाम लिखना और उससे कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त करते हो, तो आप यहाँ पे काऊ लिख सकते हो, उससे मिल्क प्राप्त होता है। बफेलो लिख सकते हो, उससे मिल्क प्राप्त होता है, काउडंग भी प्राप्त होता है। हनी भी होता है, उससे हनी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप एनिमल्स नाम पूछे हैं तो आप सिर्फ इसमें काऊ, कोई भी एनिमल होते हैं, काऊ लिख सकते हो, बफेलो लिख सकते हो, और कैमल वगैरह, गोट वगैरह कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, उनसे लेदर भी प्राप्त होता है। राइट एनी 2 फंक्शन टू बी डन बाई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के द्वारा फंक्शन कौन से किए जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करना होता है, रोड्स का डेवलपमेंट करना होता है, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करना होता है, ऐसे कई काम होते हैं जो मैंने पहले करवा रखे हैं चैप्टर में, वहाँ से देख के आप कर सकते हो यहाँ पे। राइट टू प्रिकॉशंस इन टू बी टेकन व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पे चलते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? रोड के अपन को लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये कई तरह की सावधानियां अपन को रखनी चाहिए। सौर परिवार के किन्हीं 4 ग्रहों के नाम लिखो। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, जुपिटर, मार्स, अर्थ, कुछ भी लिख सकते हो आप, तो इसके अंदर वीनस, ये कुछ भी लिख सकते हो, सोलर सिस्टम के कोई भी प्लैनेट के नाम लिख सकते हो। What work can we do the help the victims when there is a earthquake and flood any too, तो आपको इसके अंदर कोई भी बाढ़ या भूकंप आने पर वहाँ पे जो विक्टिम्स होते हैं उनकी सहायता के लिए कौन से कार्य करने चाहिए? आपको पुलिस को कॉल करना चाहिए, वहाँ पे जो प्रॉब्लम में है उनको फर्स्ट एड या मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। ऐसे ये क्वेश्चन भी मैंने पीछे करवा रखा है चैप्टर्स में, आप आराम से देख सकते हो, जो चैप्टर है इसके अंदर फ्लड वाला उसके देख सकते हो। नेक्स्ट है ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें राइट द नेम्स ऑफ पेयर ऑफ गिवन द बिलो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन करेक्ट बॉक्स। देखो यहाँ पे इसके अंदर डायग्राम दे रखे हैं, तो इसके अंदर बताना आपको। देखो माउथ, फर्स्ट वाला तो माउथ है,
यहाँ पे देखो सेकंड में कौन सा है, गट कैनाल में आएगा। देखो कोष्टक में दे रखे हैं ब्रैकेट में, इन्हीं से लिखना है आपको। इंटेस्टाइन देखो फोर्थ नंबर वाला है, और स्टोमक थर्ड नंबर वाला। देखो ये स्टोमक है, ये इंटेस्टाइन है, ये गट कैनाल है, और ये माउथ है। तो ये चारों नाम इसके अंदर लिखने हैं। इस प्रकार बहुत ईजी सा एक पेपर है, जो पैटर्न मेरे को मिला तो मैंने आपको करवाया है। ये इसी पैटर्न पे शायद पैटर्न आएगा। इस बार कोरोना के कारण थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपको ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पता चल जाएगा कि इस प्रकार का पैटर्न एग्जाम में आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस के आंसर आप चैनल पे जाके, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसी पे सारी ईवीएस के चैप्टर अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।